एक बार फिर तमाम साथियों को या अली मदद। आज हमारा इल्म ही का सेशन होगा और हम उसके अंदर तरक्की करते हुए इल्म की ज़रूरत जो कि हमारी रोज़मर्रा के रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, यानी कि जमात खाने जाना, जमात खाने की क्रिया, दुआ, नांदी, दुआ करानी, नियाज, छांटा और ऐसी दूसरी जो रस्मात हैं, उसको समझने के लिए भी इल्म की ज़रूरत रहती है। हमने सब ने एक टर्म सुना हुआ है, ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ अच्छा है जब हम बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों के पास इतनी रैशनल सोल ज़ोर से काम नहीं कर रही होती है, यानी कि उनके पास इतनी लॉजिक अभी तक नहीं आई होती है कि उसको रैशनलाइज कर सके कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हम उसको शुरू में ब्लाइंड फेथ सिखाते हैं कि आप, ये हमारा मौला है, आप उससे प्यार करें, ये हमारा जमात खाना है, आपको जमात खाना जाना है, ये हमारी क्रिया है, आपको ये क्रिया करनी है। और उसको इस तरह से हम जमात खाने के अंदर बाकायदगी के लिए सिखाते हैं। दैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि अभी तक वो चीज़ों को लॉजिकली रेशनलाइज करने के काबिल नहीं होते हैं। लेकिन जब हम एडल्ट हो जाते हैं, यानी कि जब हम 17, 18, 20 साल के हो जाते हैं, और अगर इसके बाद भी हम अपने रोज़मर्रा की क्रियाओं को रेशनलाइज ना कर सकें, तो उसके अंदर दो मसाइल होते हैं। एक कि हम ज़िंदगी भर फिर एक बच्चे की तरह ही ब्लाइंड फेथ के अंदर रहते हैं, और दूसरा जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मसला है कि जब हमें कोई चैलेंज करता है, कोई सवाल करता है, तो हम फ़ौरन से अपने तरीके से भटक जाते हैं। क्यों? कि हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था, और ना ही हमारे पास कोई लॉजिकल रैशनल आंसर होता है। तो हमारे दिल में क्या आता है? डाउट्स आते हैं, और डाउट्स जब आते हैं तो क्या होता है, फ़ौरन से हमें ऐसा लगता है कि हम गलत है और ये सामने वाला जो शख्स कह रहा है वो दुरुस्त। इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम कोई भी काम करें, चाहे वो दुनिया का हो चाहे वो दीन का हो, सोच समझ के इल्म के साथ उसको बचा लाएं। और आप देखेंगे कि जब हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे तो यू विल एग्री विद मी कि इल्म के बाद जब आपने चीज़ों को देखा तो उसकी सूरत दूसरी थी, और आज तक जिस तरह से हम उसको समझ रहे थे, हो सकता है वो इसी तरह हो ही ना, या अगर हो तो किसी और शक्ल में हो। यहाँ तो वो ही ना इस तरह से जिस तरह से हम समझते थे, यहाँ अगर है भी तो किसी और शक्ल में है, क्योंकि आज तक हम जिस तरह से उसको देख रहे थे वो सिर्फ एज ए ब्लाइंड फेथ, आंखें बंद करके हम उसको यकीन के मरहले पर देख रहे थे। हाँ, यकीन बहुत बड़ा सरमाया है हमारे पास, ईमान का सरमाया, लेकिन उस ईमान के अंदर इजाफा कैसे करें हम? क्योंकि जब हमारे पास इल्म नहीं होगा तो वो ईमान तो होगा, वो यकीन तो होगा, लेकिन बस वो पहली ही क्लास के अंदर पहले ही लेवल पर होगा, क्योंकि हमने ABCD के बाद कभी कुछ सिखा ही नहीं। हम क्या समझते थे कि जब भी कुछ बोलना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे कैट बोलना होगा, तो मेरे को तो ABCD आती है, मैं बोलूँगा CAT। फिर आप 20 साल के हो जाएंगे, बोलेंगे ओ ये क्या जा रहा है, CAT जा रही है, ओ ये क्या जा रहा है, DOG जा रहा है। कितना अजीब लगेगा अगर हम इस तरह से बातें करें तो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, पहली के बाद दूसरी क्लास में आते हैं, वहाँ पर हम उन अल्फ़ाबेट्स को जो हमने पहली ग्रेड में सीखे थे
उसको हम जोड़ना सीखते हैं, फिर उसको सेंटेंस में लगाना सीखते हैं, फिर उसको पैराग्राफ में लगाना सीखते हैं, फिर छोटे छोटे ऐसे बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, बड़ी बड़ी थीसिस लिखते हैं। देखा, हमने रुके नहीं दुनिया के अंदर, लेकिन दीन के अंदर यही चीज़ हम जो ABCD हमने और हमारे माँ बाप ने हमको सिखाई थी 4, 5, 6, 7, 8 साल की उम्र में, उसी को लेते हुए हम पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और क्या कहते हैं कि हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमको ABCD आती है। अगर हमसे कोई पूछे, चाहे वो इस्माइली हो या हमारे बच्चे हो, खास करके, क्योंकि हमारे बच्चे अब वो बच्चे नहीं है जो हमारे ज़माने में थे, वो आपको ज़रूर सवालत करेंगे। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये इमाम का फरमान है कि आपके बच्चे ने अगर आज आपसे सवाल नहीं पूछा है तो मौला फरमाता है कि यकीन करें टुमारो वो आपको अपने मज़हब के बारे में सवाल करेंगे, और अगर आपके पास उसका जवाब नहीं होगा तो वो हमारा तरीका छोड़ के चले जाएंगे। तो वी हैव टू हैव दिस नॉलेज। हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसा इल्म हो कि हम खुद सेटिस्फाई हो, खुद समझते हो, और हमारे बच्चों के सवालों के जवाब भी हमारे पास हो। और अगर बाहर से कोई शख्स आए तो हरगिज़ हरगिज़ हमको वर्गला ना सके, हमारे दिल के अंदर हमारे तरीके के बारे में डाउट्स ना ला सके। तो हम कुछ एग्जाम्पल से इंशाल्लाह इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि इल्म की अहमियत क्या है जमात खाने के लिए। तो सबसे पहले जमात खाना ले लेते हैं हम, वो 4 दीवारी कि जिसको हम जमात खाना कहते हैं। क्या कोई शख्स एक घर लेकर, एक ऑफिस लेकर, एक वेयर हाउस लेकर, एक जगह लेकर 4 दीवारी बांध कर उसके अंदर मुलाका का फोटो लगा के कह सकता है कि जमात खाना है? तो क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है एक जमात खाना करार देने के लिए? कैसा कहते हैं कि ये फला जगह जमात खाना है, उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमको पहले पता होना चाहिए कि क्यों हम एक पर्टिकुलर जगह को, एक पर्टिकुलर 4 दीवारियों को हम जमात खाना कहते हैं। और ऐसे ही सेम लुक का और कोई जमात जगह होती है तो हम उसको जमात खाना नहीं बोलते। तो जमात खाना सिर्फ और सिर्फ इमाम ज़बान की इजाज़त से बनता है। अब मैं इसको मिसाल दूंगा। सपोज़ करें कि मौला के पास दरख्वास्त भेजें कि मौला हमारे शहर के अंदर कोई जमात खाना नहीं है, हमको एक जमात खाना बनाना है। मौला पहले पूछेंगे कितने लोग हैं, क्या है, वगैरह वगैरह, फिर बोलेंगे ठीक है बनाए। आपने जमात खाना बनाना शुरू कर दिया, जमात खाना बन गया। आपने मौला के हुज़ूर में दूसरा लेटर भेज दिया, मौला जमात खाना रेडी है। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मौला की तरफ से कोई तालिका आए। लेकिन इस दरमियान में जिस दिन आपका जमात खाना रेडी हो गया था और जब तक कि मौला का तालिका आता है, क्या आप उस 4 दीवारी को जमात खाना कह सकते हैं? या उस जमात खाना में बैठ कर कोई मुखी कामड़े साहब पाठ पर बैठ सकते हैं? या कोई वहाँ बैठ कर कासर जी और चरती कलेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? हालांकि वही तो मौला ने कहा था आप लोग जमात खाना बनाओ। तो अभी तक 4 दीवारी रेडी हो गई, तो अभी क्या चीज़ नहीं है इसके अंदर, और वो है इमाम का अमर, इमाम का फरमान। आपने देखा ना कितनी छोटी चीज़ थी, लेकिन हम आज तक हमने कभी गौर नहीं किया इस बारे में। तो आप देखेंगे कि आज दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों पे इस्माइली बस रहे हैं और नए 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 जमात खाने खुलते जा रहे हैं। लेकिन जमात खाना बिल्ड होने के बाद जब तक इमाम का फरमान ना है, और कभी कभार वो 1 महीना, 1 साल और उससे ज़्यादा भी इमाम लगाते हैं उस जमात खाने को अप्रूव करने के लिए, तब तक आप उस जमात खाने के अंदर जा तो सकते हैं, दुआ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पाठ पर कोई मुखी नहीं होगा, कोई खाना वतन बोलने वाला नहीं होगा। क्यों? कि इमाम का अमर नहीं आया है। तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी सेंटर। हम उसको जमात खाना नहीं कह सकते उस वक्त। और कभी कभार आप देखेंगे कि इस्माइली कम्युनिटी सेंटर लिखा होता है, बाहर इस्माइली जमात खाना नहीं लिखा होता है। ये भी आप नोट करना। कुछ जमात खानों के बाहर
इस्माइली जमात खाना लिखा होगा, कुछ के बाद इस्माइली कम्युनिटी सेंटर लिखा होगा। आप समझ गए कि क्या फ़र्क है इन दोनों के अंदर। एक टेम्परेरी बेसिस पर मौलाना ने कहा ठीक है, मैं आपके लिए एक टेम्परेरी मुखी कमरे दे देता हूँ, आप इस जगह को जमात खाने के प्रोमिसेस के तौर पर यूज़ करें, लेकिन जमात खाने का दर्जा नहीं देते हैं, उसको टाइटल नहीं देते हैं, तो हम उसको इस्माइली कम्युनिटी सेंटर कहते हैं। बस वो हमारा कम्युनिटी सेंटर है, इट्स नॉट ऑफिशियल जमात खाना। एक जमात खाने के वर्ड के अंदर आप बताओ जो थे आप कि मौला की मेहरबानी तो देखें कितनी है कि वो इतना बड़े बड़े जमात खाने बनाते हैं, लेकिन इसका नाम क्या देते हैं कि ये जमात का घर है, मेरा घर नहीं बोलते हैं। जब हम क्या बोलते हैं जमात खाना का मौला का घर है, लेकिन मौला क्या बोलते हैं, ये मेरी जमात का घर है, ये आपका घर है। आप इस यहाँ पर इस तरह है जिस तरह, और इसका इस तरह से टेक केयर करें जैसे आप अपने घर का टेक केयर करते हैं। क्यों कि मैंने अपने बच्चों के लिए यानी कि जमात के लिए ये जगह बनाई है। ऐसी चीज़ों पे भी गौर करना होता है हमें। अब जमात खाने के वर्ड के अंदर अगर हम गौर ना करें तो क्या फ़र्क हो जाता है, हमने क्या मिस कर दिया। अगर कभी आपको किसी मस्जिद से, मंदिर से, गिरजाओं से, चर्च से या किसी ऐसी जगह से, टेंपल से अगर आपको कंपेयर करना हो, तो फिर आपको ये नॉलेज बहुत काम आएगा कि भाई हम मस्जिद में तो सबको आने देते हैं, आप हमारे अपने जमात खाने में हमको क्यों नहीं आने देते? ये सवाल तो हम सबके साथ हो चुका है, तो हम क्या जवाब देते हैं उसको? अगर खाली जमात खाने के मायने ही पता हो गए ना, तो हमारा जवाब हमारे पास मौजूद होगा कि ये हमारे मौला ने जमात के लिए बनाया है, और जो शख्स इमाम की बैयत में नहीं है उसको हम जमात नहीं कहते हैं। तो आप नहीं आ सकते। अगर आपको जमात में आना है तो आप बेशक आ सकते हैं, लेकिन पहली शर्त क्या होगी, आप हमारे इमाम की बैयत करें, आप उसको इमाम माने, आप उसको दस्तौन दें, आप उसकी ताबेदारी करें और जमात में शामिल हो जाए, फिर आप जमात में आ सकते हैं। क्यों कि ये मस्जिद यानी कि सजदागाह नहीं है, ये जमात का घर है। तो यहाँ सिर्फ जमात ही आ सकती है, जैसा आपके घर में आपकी इजाज़त के बगैर और कोई नहीं आ सकता है। इस तरह से जमात के घर के अंदर यानी कि जमात खाने में जब तक आप पार्ट ऑफ द फैमिली नहीं है यानी कि जमात नहीं, आप नहीं आ सकते। तो आपने देखा खाली इतने छोटे से 5 मिनट के इल्म के अंदर हमारे पास एक ज़बरदस्त जवाब मौजूद है अब किसी से बात करने के लिए, ना कि आर्ग्यूमेंट करने के लिए। तो ये पहला नुक्सा था। अब आए जमात खाने के, जमात खाने जाने से पहले उसकी कुछ शराइत बजा लाने होते हैं। ऐसा नहीं, तो जमात खाने जाने के कुछ कवायद होते हैं, कुछ कानून होते हैं कि क्या करना होता है जमात खाने जाने से पहले। अभी तक जमात खाने आप गए ही नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास इल्म नहीं होता है ना, तो हम ऐसा व्यापार करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। कौन ऐसा दुनिया में शख्स है कि जो कहे कि मैं एक धंधा करता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कि वो क्या धंधा मैं कर रहा हूँ। आप पूछे भाई आप क्या धंधा करते हैं, मतलब पता नहीं मैं क्या धंधा करता हूँ। क्या आप रोज़ाना जाते नहीं धंधे पर? मैं तो जाता तो हूँ धंधे पर, लेकिन मेरे को पता नहीं कि वो धंधा क्या है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको शख्स। लेकिन हाँ, इस्माइली आपको ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे कि मैं जमात से रोज़ जाता हूँ, क्या करने जाता हूँ वो मुझे पता नहीं है। नहीं, वो तो हर एक को पता होता हाँ, तो ज़्यादा बोलेंगे हाँ मैं वहाँ दुआ पढ़ने जाता हूँ। अच्छा ठीक है, अब दुआ पढ़ने, और बस, और कुछ नहीं। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके पास सिर्फ ब्लाइंड फेथ है। जमात खाने की आदाब या जमात खाने जाके हमको क्या 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 करना होता है उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं होता है। यानी कि ऐसा आप मिसाल लें कि आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर सोने की पेटी भरी हुई है, लेकिन चूंकि आपको पता नहीं है तो आप अपने साथ कोई बैग लेके नहीं जाते हैं कि जिसमें आप सोना भर सकें। तो कितने नादान हो गए वो लोग, उसको पता है कि मैं सोना की पेटी उधर पड़ी हुई, मैं सोना लेने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपने हाथ में कोई ऐसी बैग नहीं ले जाते हैं
कि जिसके अंदर सोना भर के ले आए। क्यों होता है ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं होता कि सोना क्या चीज़ है। तो सोना वो क्या होता है, वहाँ पर जितनी जवाहरात हो गए, अच्छा वो क्या होता है, उसको पता ही नहीं कि वो जवाहरात क्या होता है। उसको पता नहीं कि जवाहरात छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं, कि मेरे को बैग की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? कि उनके पास कोई सोने का इल्म ही नहीं है, सोना कभी देखा ही नहीं है उन्होंने, उनको पता ही नहीं है सोना क्या है। मजहबी सोना। हाँ मजहबी सोना। हाँ, तो हमारे तरीके के अंदर जो हीरे और जवाहरात छुपाए गए हैं, जो हमको जमा खाने जाके लेने होते हैं, क्योंकि इस ट्रेजर के बारे में हमको कुछ अंदाज़ा नहीं है और ना ही हमें कुछ खबर है, तो हम कौन सी बैग लेके जाएंगे जिसमें ये सोना भर के ले आए, कौन सा दामन फैलाएं हम कि उस दामन में हम भर के ले आए। तो मौला का एक फरमान है, आप ढूंढ के निकाल सकते हैं, कि 3 किस्म के मोमिनीन होते हैं। एक वो होते हैं कि जो जमा खाने आते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं खाली हाथ। एक होते हैं कि जो जमा खाने आते हैं वो गुनाहों की टोकरी भर के लेके जाते हैं। अभी आप सोचें कि एक ऐसे भी होते हैं कि जो जमा खाना के गुनाहों की टोकरी भर के ले जाता है, हालांकि जमा खाना तो सवाब कमाने की जगह है। तो ये कैसा होता है? इल्म के बगैर होता है ये। और फिर तीसरी किस्म के लोग होते हैं कि जो जमा खाना आते हैं और जोली भर भर ले जाते हैं। तो इन तीनों के अंदर क्या फ़र्क होगा? जो आखिरी वाला होगा वो जमा खाने के आदाब, कवानीन, तौर तरीके, इल्म, उसकी मारिफत सब रखता होगा, तब तो वो जोली भर भर के लाता होगा। और जो दरमियान में होगा वो सिर्फ फालतू होगा, वो जाएगा और ऐसे खाली हाथ आ जाएगा वक्त ज़ाया करके। वो तीसरा उल्टे का गुनाह करके आता है। आपने देखा कि कितनी अहमियत है इसकी। अब देखें, अभी वापस हम आते हैं कि क्या कवानीन है, क्या चीज़ें जो हमको जमा जाने से पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि जमा जाने की नीयत। अगर आपको आप कहें कि आज मुझे जमा जाना है क्योंकि मेरे पास कुछ करने का नहीं था तो मैं जमा जाती हूँ, या आप कहें कि मैं आज घर पे बोर हो रहा था ना तो मैं जमा चले गया, या आप कहें कि मुझे इमरान को मिलना था जमा है इसलिए मैं जमा चले गया, या आप कहें कि वैसे भी तो दुआ पढ़नी थी ना, चलो यार जमा जाके पढ़ लेते हैं। अब इन बातों के अंदर क्या खराबी मेरे को बताएं? जमा तो सबके सब जा रहे हैं, चारों चार जा रहे हैं, लेकिन जमात जाने की नीयत किसी की भी नहीं है। आपने नोट किया? क्योंकि इनकी नीयत क्या थी? मेरे को इमरान से मिलना है, मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे पास कुछ करने का नहीं है, इसलिए मैं जमात जा रहा हूँ। यानी कि जमात आना इज जस्ट टाइम पास, उससे ज़्यादा बढ़ के कुछ भी नहीं है। अब मेरे को बताया कि वहाँ जाके कौन सी नंबर पे हो गया? अगर खुश नसीब हो गए तो दरमियान वाले हो गए कि खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ लौट आएंगे, लेकिन खुदा न खासा ये भी हो सकता है कि हम गुनाह की टोकरी भर के ले आए। लेकिन अगर इल्म वाला शख्स होगा तो क्या कहेगा कि नहीं, मुझे जमा जाना है, मुझे दुआ पढ़नी है, ये इमाम का फरमान है और मुझे ये करना है, और मेरी नीयत है कि मैं जमा जाऊँगा और दुआ पढ़ूँगा। कम से कम वो इतना ज़रूर नियत करेगा, उससे बढ़ के भी बहुत सारी नीयत है जिसकी हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन कम से कम वो इतना ज़रूर कहेगा। लेकिन पहले 4 शख्स आपने देखा कि उनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि जमात में जाने के लिए भी नियत करनी पड़ती है। पहले खाली ऐसे ही मुँह उठा के नहीं चले जाना होता है, इसकी नियत करनी होती है। फिर अब आए कि घर से लेकर जमात तक का जो सफ़र है आपका, उसमें आप क्या कर रहे हैं? आप बातें करते करते जा रहे हैं, किसी की गिला गिबत करते हुए जा रहे हैं, गाने सुनते सुनते जा रहे हैं, क्या करते करते जा रहे हैं? अगर आप जमात में ऐसी चीज़ें या ऐसी हरकत करते हुए जा रहे हैं तो आप सोचें कि पूरे जमात खाने के दौरानिया में आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। हाँ, लेकिन अगर एक इल्म वाला शख्स होगा तो क्या करेगा? वो घर से नियत करते हुए ही अपनी तस्बीहात, अपना इसम, अच्छी चीज़ों को सोचना शुरू कर देंगे, ताकि जब तक जमात में पहुँचे इसका माइंड पूरा क्लियर हो।
ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, जमात खाने हमेशा कम से कम भी 15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। यानी कि अगर 7 बजे की दुआ है तो 6:45 कम से कम। अगर आप आधा घंटा पहले जा सकते हैं तो जाएं। आप देखें कि आपकी दुकान 6 बजे खुलती है, आप 5:45 बजे खोल देते हैं। क्यों? कि बत्ती चालू करेंगे, कॉफ़ी बना लेंगे कस्टमर के लिए। लेकिन जमात खाने जाते वक्त हम क्या बोलते हैं कि 7:29 में पहुंच जाओगे ना, 7:30 की दुआ है। एक इंसान को खाली अपने पाँव ठीक करते करते भी 5 मिनट लगते हैं, सांस उतारते उतारते भी 5 मिनट लगते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 7:29 में पहुंचते हैं। आपने देखा कि कितने लोग भाग कर आ रहे होते हैं 7:29 पर। कभी कभार मुखी साहब को इंतज़ार करना पड़ता है कि सब लोग आके बैठ जाए तो मैं बिस्मिल्लाह बोलूँ। नहीं, ये तरीका नहीं है, ये इश्क नहीं है। हमारा इश्क होना चाहिए जमात खाने के लिए, ऐसी तरफ होनी चाहिए कि मैं जमात खाने जल्दी पहुंच जाऊं। जैसा माशूका आ रही हो और वो कहे कि मैं 7 बजे आऊँगी, तो आप क्या कहेंगे? मैं 6:55 पे पहुंच जाऊँगा उधर, मैं बल्कि 6:45 पे पहुंच जाऊँगा। ऐसा ना हो कि जल्दी आके वो चली जाए। हम ऐसा करते हैं, लेकिन चूँकि हमको पता नहीं है कि हमारी माशूका, हमारा आशिक, हमारा इमाम हमारा इंतज़ार कर रहा है, हमको इस बात का पता नहीं है। हम क्या करते हैं, भले इंतज़ार कर रहा है, हमको पता ही नहीं है, हम आराम से 7:29 पे पहुँचते हैं। पाँव ठीक करते करते पहली दुआ ख़त्म हो गई, क्योंकि अभी तक माइंड सेट ही नहीं हुआ है, हम खुद ही सेट नहीं हुआ अभी तक, और पहली दुआ ख़त्म हो गई। लेकिन नाम कर लिया हमने कि हमने पहली दुआ पढ़ ली है, पहली दुआ में हम पहुँच चुके हैं। तो वक्त की पाबंदी, यानी कि वक्त से पहले आप जमा खाने पहुँचे। सुबह की इबादत अगर 4 बजे है तो 3:45 3:30 बजे पहुँचे। और अगर आप में हिम्मत है तो उससे भी पहले उठकर, यानी कि 3 बजे उठकर अपने इसम को जारी करें, ताकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका इसम एक अच्छी खासी स्पीड पकड़ चुका हो, ताकि जब इम्तिहान में बैठे तो पूरा लेसन करके उठे। ऐसा ना हो कि इम्तिहान में बैठ के हम सोचे कि अभी ये सवाल किया है और ये जवाब क्या होगा। जिस तरह से इम्तिहान की तैयारी हम पूरी रात जाग कर करते हैं घर पे, फिर हम जाके इम्तिहान में बैठते हैं, इस तरह से इबादत बंदगी हमारा रोज़मर्रा का एक इम्तिहान है। हमने जो पूरा दिन किया ना, उसका इम्तिहान है उधर। अगर हमने पूरा दिन में कभी मौला को याद नहीं किया होगा, तो फिर मौला को याद करने के लिए वो मशीन चलाते चलाते कितनी देर लगेगी? वो तो 4 क्या 5 बज जाएंगे वो तो। लेकिन अगर हमने 3 बजे उसका आगाज़ किया होगा तो 4 बजे तक हमारी मशीन रेडी होगी, गर्म होगी। अब हम 4 बजे से 5 बजे तक अच्छी तरह से इबादत में शामिल हो सकें। और क्या ज़रूरत है हमको? आप बोलेंगे अजीज़ भाई कहाँ लिखा हुआ है, कौन से मिशनरी ने बोला है, कौन सी किताब में लिखा है कि मुझे 15 मिनट पहले जमा करना पहुँचना चाहिए और सुबह को इबादत में भी 15 मिनट पहले पहुँचना चाहिए? कहाँ लिखा हुआ है? अगर मैं आपको बताऊं कि ये बात 100% जो है 99% नहीं, तो फिर आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा कि ज़रूर जल्दी जाना चाहिए। दसों के सब्जेक्ट के अंदर हमारा जो दसों का सब्जेक्ट है, 12.5% दसों हम पर फ़र्ज़ है एज एन इस्माइली, और दसों हर इनकम पर होती है, चाहे वो पैसे की इनकम हो चाहे वो वक्त की इनकम हो। चूँकि मौला ने आपको एक इनकम दी है वक्त की जो 24 घंटा है, और 24 घंटे की दसों 12.5% 3 घंटा बनती है, 3 घंटा बनती है। अब देखें, अब इसका हिसाब करें। 7 बजे की दुआ है आपकी, आप 6:45 बजे पहुँचे, और दुआ के बाद भी 15 मिनट बैठ के कुछ तस्वीर कर लिया कर रहे हैं, और पूरा 1 घंटा जमात खाने में दे दें आप। उसमें कंजूसी ना करें, बल्कि ये कंजूसी नहीं, चीटिंग है इमाम के साथ। और फिर और आगे आए, सुबह को कहा 3:45 बजे पहुँच जाए, और सुबह की जो दुआ ख़त्म होती है न्याज पीकर तकरीबन कितना बजता है? तकरीबन 5:45 बजते हैं। ये हो गया 2 घंटा सुबह को, और ये हो गया 1 घंटा शाम को, ये टोटल मिला के 3 घंटा हो गया। ये तो आप पर फ़र्ज़ है
क्यों? कि आपकी दसों ने आपके वक्त की है। अगर उसमें आप चीटिंग कर रहे हैं तो ऐसा है जैसा आपने अपने पैसों के अंदर दसों के अंदर चीटिंग की है। क्योंकि पैसे तो आपने कमाए और 12.5% डाले, लेकिन वक्त जो कमाए उसका 12.5% कहाँ डाला आपने? कब दिया आपने मौला को अपना 12.5% दसों वक्त की? देखो मौला ने हमारे पर मेहरबानी की है कि हमको सुबह शाम का जमा खाना दिया है, ताकि हम कहीं पर भी कोताही न करें और पूरी की पूरी जिम्मेदारी से फर्ज से दसों दें और दसों को निभाएं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। अगर सवाल आता हो तो आप, हमने 3 चीज़ों को यहाँ पर कवर किया है।